हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सेंसिटिविटी पर है कि सेंसिटिव लोग जो हैं या जो सेंसिटिविटी है, सेंसिटिव नेचर जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है या कि वीकनेस है। अब इसके बारे में बहुत सारी रिसर्चेस हुई हुई हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं। बहुत सारे लोग आम रूटीन में कहते हैं ये फ़लाँ बंदा बहुत सेंसिटिव है, इसको कुछ भी कह दो इसका मूड ऑफ, या फिर कोई बात होती नहीं है और इसको लग जाती है। हमने ये बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई हैं और बहुत सारे लोग जो सेंसिटिव हैं वो कहते हैं ये बहुत बड़ी वीकनेस है। हम जो है हम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते क्योंकि हम सेंसिटिव हैं। हम लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा गहरा फील कर जाते हैं। अब जब मैंने सोचा कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी तो मैंने कुछ रिसर्चेस देखी। अब जब मैंने रिसर्चेस देखी तो आई वाज अमेज्ड कि किसी भी रिसर्च में इस जो सेंसिटिव नेचर है इसको वीकनेस नहीं प्रेजेंट किया गया था, बल्कि इसको एक स्ट्रेंथ, एक खूबी कहा गया है। और रिसर्चर्स के मुताबिक सिर्फ 15 से 20% दुनिया के लोग जो हैं वो सेंसिटिव हैं। और इस सेंसिटिविटी के बारे में बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि जब ये लोग इंटरैक्ट करते हैं या कोई काम करते हैं तो ये बेस्ट परफॉर्मर्स होते हैं। बहुत सारे मैनेजर्स पे रिसर्चेस की गई और उन्हें पूछा गया कि आपके मुताबिक कौन से जो लोग हैं वो बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो कंसिस्टेंटली जवाब यही आया कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो अपने वर्क में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। अब इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं, जिसमें से एक ये है कि ये हर टाइनी डिटेल को गौर से नोट करते हैं जबकि बाकी लोग इग्नोर कर देते हैं। ये लोगों के सिर्फ अल्फाज नहीं सुनते बल्कि उनकी जो जेस्चर्स हैं, जो उनके रिएक्शन है या एक्शन है या उनके इमोशंस तक फील करने की कोशिश करते हैं। सेंसिटिव होने की वजह से बाज़ औक़ात जो है वो लोग थोड़ा सा अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर सकते या अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते। वहाँ पे सेंसिटिव लोगों को थोड़ा सा उन्हें मैनेज करना सीखना पड़ता है या उसमें हेल्प की ज़रूरत होती है। अब सेंसिटिव लोग जो हैं वो डीप थिंकर होते हैं, वो हर चीज़ को गहराई तक सोचते हैं। इसीलिए जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो बचपन से ही डे ड्रीमर्स या उनके बहुत सारे जो फ्रेंड्स होते हैं, इमेजिनेशन में फ्रेंड्स होते हैं, उनकी प्रिटेंड प्ले बहुत अच्छी होती है। तो ये सारी खूबियाँ जो हैं ये सेंसिटिव लोगों में होती हैं, जबकि जो इतने लोग सेंसिटिव नहीं होते वो इन चीज़ों को डिटेल से नोट नहीं कर पाते या उन चीज़ों को जान नहीं पाते। अब जो मैं बताती हूँ कि साइंस क्या है एक सेंसिटिव इंसान के। जो सेंसिटिव इंसान होगा वो जैसे ही कमरे में एंटर होगा वो सिर्फ वो इन्वायरमेंट नहीं देखेगा, वो हर इंसान के बारे में, हर इंसान पे फोकस करेगा, उसके इमोशंस जानने की कोशिश करेगा। सेंसिटिव लोगों में एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो बहुत सारे सवाल वो जो दूसरे आम लोग जो हैं वो सोचते नहीं हैं वो उसके बारे में सोचते हैं और सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ऐसे क्यों नहीं है, इसका मूड ऐसे क्यों है। उनके दिमाग में सवाल पे सवाल आते जाते हैं हर रिएक्शन से रिलेटेड कि अगर ये हुआ है तो ऐसे क्यों नहीं हुआ, ऐसे क्यों हुआ है। और इसी तरह जब सेंसिटिव लोगों की टीम बनती है तो वो बेस्ट टीम होती है, क्योंकि वो जब कोई डिसीजन मेकिंग में आते हैं तो वो बाकी लोगों से डिफरेंट सोचते हैं। वो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अपनी नज़र में रखते हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, और फिर उसके मुताबिक वो कोई फ़ैसला करते हैं जिसकी वजह से वो टीम जो है ज़्यादा फ्लरिश करती है। ये बेस्ट जो है टीम लीडर्स बनते हैं जो इमोशनल या सेंसिटिव लोग होते हैं। अब सेंसिटिव लोग
बहुत ज़्यादा उनके बारे में ये फेमस होता है कि वो बड़े एंशियस हैं, बड़े शाय हैं, बड़े अलग थलग रहते हैं, हर चीज़ पे तो उनका मूड ख़राब हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि वो जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो बहुत सारे स्टिमुलस से मतलब हैंडल नहीं कर पाते उस इतने सारे स्टिमुलस को, तो फिर वो क्या करते हैं कि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है कि वो अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर सकें। इसीलिए वो थोड़ा सा अपने आप को, अपनी एनर्जी को रीगेन करने के लिए थोड़ा सा अलग बैठते हैं या थोड़ा सा अलग रहते हैं। इमोशनल ये जो सेंसिटिव लोग होते हैं ये ना सिर्फ अपने डीलिंग में सेंसिटिव होते हैं, दूसरों से एम्पैथी जो दूसरों को दिखाते हैं, बल्कि इनके ये जो चीज़ें पसंद करते हैं या जो उनकी ड्रेसिंग होती है उनसे भी उनकी सेंसिटिविटी का पता चल जाता है। अब कैसे सेंसिटिविटी का पता चलता है कि जब वो जो कपड़े होते हैं उनके बहुत ज़्यादा वो कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, क्योंकि जो कपड़े थोड़े से इरिटेटिंग होते हैं वो उनको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। उनकी जो पेन टॉलरेंस होती है बाकी लोगों से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि वो चीज़ों को जल्दी ज़्यादा एक्सटेंड तक ज़्यादा डिटेल में फील करते हैं। अब इस सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए सब जो है या अपने इमोशंस पे काम कर सकते हैं। उनमें सेल्फ अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उस सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ उन्हें अपने इमोशंस पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है। थोड़ा सा जो भी वो काम करने लगते हैं उसके लिए प्री प्लान करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट या एकदम फैसले करने वाले लोग होते हैं। तो अगर इनको कोई प्लानिंग के मुताबिक चलना पड़े या कोई टाइम प्रेशर हो तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस टाइम प्रेशर को, उन चीज़ों को मैनेज करने के लिए इन्हें थोड़ा सा अपने उस प्रेजेंटेशन पे या उन चीज़ों पे काम करना पड़ता है, ताकि वो उस प्रेशर को उस वक्त हैंडल कर सकें और ताकि वो उन बहुत सारे सवालों से वहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाएं। ये सेंसिटिव लोग बहुत ज़्यादा जो है जंपी होते हैं, जैसे कि कोई बाहर से कोई आवाज़ आई या कुछ, वो एकदम डर जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये छोटे छोटे स्टिमुलस बहुत ज़्यादा जो है उन पे असरअंदाज करते हैं। तो सेंसिटिव जो होना है वो वीकनेस नहीं है, वो स्ट्रेंथ है। तो इस स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करके आप बेस्ट लीडर बन सकते हैं, बेस्ट बल्कि ये जो सोशल प्रोफेशन है उसमें आप इनको ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सोशल वर्क, साइकोलॉजिस्ट, फिर काउंसलर हो गए। इनके लिए अगर ये इमोशनल सेंसिटिव लोग हैं तो ये उस पर बेस्ट काम करेंगे। तो आपने अपनी इन चीज़ों पे नज़र रखनी है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आपने इन अपनी चीज़ों पे नज़र रखनी है कि आप कितने सेंसिटिव हैं, किस तरह की चीज़ों पे किस तरह रिएक्ट करते हैं, और उन पे काम कर सकते हैं, उन पे फोकस कर सकते हैं कि हमने इन चीज़ों को, अपनी सेंसिटिविटी को कैसे साथ लेके चलना है। हेलो एनी, हाउ आर यू। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। तो आप खुद सोचें, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक जालिम इंसान या एक अब्यूज़र, ये अब्यूज़ करना या जुल्म करना कैसे एक स्ट्रेंथ हो सकती है? क्या ये कभी स्ट्रेंथ हो सकती है? नहीं ना। इसीलिए सेंसिटिविटी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। हमारी ये गलत सोच है या हमारी गलत इंटरप्रिटेशन है कि सेंसिटिविटी जो है वो एक वीकनेस है। सेंसिटिविटी स्ट्रेंथ है जो आपको लाइफ में दूसरों के इमोशन समझने में, दूसरों के साथ एम्पैथी में हेल्प करती है, ताकि हम एक दूसरे को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें, रिलेशन अच्छे बना सकें, टीम वर्क अच्छा कर सकें। तो ये सेंसिटिविटी आपको कहीं भी पीछे नहीं लेके जाती, ये आपको आगे लेके जाती है। आप सेंसिटिव लोग जो हैं वो ज़्यादातर परफेक्शनिस्ट होते हैं, डिटेल्स में जाते हैं। इसीलिए जो लोग सेंसिटिव नहीं होते वो शायद उनसे थोड़ा बहुत इरिटेट ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन जब
सेंसिटिव लोगों का काम और अगर दूसरे लोगों का काम कंपेयर किया जाए तो हमेशा सेंसिटिव लोग जो हैं वो प्रोग्रेस करते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, अपने गोल्स अचीव करने में उन्हें ज़िंदगी में आसानियाँ होती हैं और वो हर चीज़ जो है उसको डिटेल से ना सिर्फ एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं, बल्कि जब उनका काम भी उस पर किया जाता है तो वो इतना डिटेल, इतना माइनर चीज़ों पे फोकस करके किया जाता है कि उससे बेस्ट काम नहीं होता। सेंसिटिव लोगों को कहा जाता है कि वो सोशली इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं बाकी कंपेयर टू अदर पीपल। जो ये सेंसिटिव लोग हैं वो सोशली इंटेलिजेंट ज़्यादा होते हैं और उनकी डीलिंग जो है वो इसी वजह से बेस्ट होती है। सेंसिटिविटी में इंसान अपने माइंड को कमज़ोर करते हैं और जहन तौर पर भी वीक होते हैं। सेंसिटिव लोग कमज़ोर नहीं होते, हाँ, लेकिन जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं वो उनको देखते हैं, उन पे डिटेल फोकस करते हैं। इसीलिए ज़्यादातर ये होता है कि जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो नेगेटिव सोचों में फंस जाते हैं और उन्हें उन सोचों से निकलना मुश्किल होता है। तो इस पे काम किया जा सकता है कि वो किस तरह अपने आप को माइंडफुल रख सकें या उन नेगेटिव सोचों में जाने से अपने आप को रोक सकें, क्योंकि नेगेटिव सोचों में जब इंसान जाता है तो फिर वो गहरा जाता है। एक नेगेटिव सोच से रिलेटेड दूसरी से तीसरी से चौथी, और जब सेंसिटिव इंसान हो तो वो और ज़्यादा डिटेल में सोचता है। तो इसीलिए उसे उस सर्कल से निकलने के लिए कभी कभी हेल्प की ज़रूरत होती है और इसके लिए अगर वो उन चीज़ों को, उन कमज़ोरियों को, उन वीकनेसेस को नोट करना शुरू कर दे तो वो उस पर काम कर सकता है। Strength is not a weakness, it's way to feel, to consider things in a deeper manner. बिल्कुल जो सेंसिटिविटी है वो स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है, और ये आपको चीज़ों की डिटेल तक लेके जाती है ताकि आप चीज़ों पे अच्छे तरीके से काम कर सकें। अच्छा, इसके अलावा ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूशंस इनकी बहुत अच्छी होती है। ये हर काम में, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई बड़ा जो है प्रोजेक्ट हो, उस पे एज ए लीडर, एज ए टीम एक्सेल करते हैं। और इन लोगों के लिए इमोशंस जो है न दूसरों के अंडरस्टैंड करना आसान होता है। इन लोगों को अपनी कम्युनिकेशन पे थोड़ा सा काम करना पड़ता है, क्योंकि जब ये कम्युनिकेट करने लगते हैं तो ये ज़्यादा डिटेल में चले जाते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा अपने आप को उस पे जो है ना उस पे काम करना पड़ता है कि किस तरह उन्होंने कम्युनिकेट करना शुरू करना है, किस तरह क्या क्या चीज़ें बतानी हैं। क्योंकि कभी कभी होता है वो बहुत माइनर डिटेल में चले जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं उनको सुनते नहीं हैं और या फिर वो उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए उन्हें उस पे प्लान करना पड़ता है कि उस पे किस तरह काम किया जाए या उस पे किस तरह उसको मैनेज किया जाए। फिर ये मैंने आपको बताया कि क्योंकि क्रिएटिव होते हैं तो ये बिल्कुल जो एकदम जो फैसले करने होते हैं या जो किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग चाहिए होती है तो इनके लिए वो चीज़ें बहुत आसान होती हैं। सेंसिटिव लोगों के लिए जो ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है वो बहुत आसान होती है। वो एकदम कोई किसी ना किसी सोल्यूशन में उसी वक्त उसी प्रॉब्लम से निकल आते हैं। थैंक यू लुबना। तो इनके लिए वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो इन्हें टाइम नहीं चाहिए होता किसी भी चीज़ के लिए उस पर बहुत ज़्यादा सोचने, क्योंकि ये पहले ही हर चीज़ की डिटेल फोकस कर चुके होते हैं। ये बहुत डीप थिंकर होते हैं। इसीलिए आपने सही कहा कि वो नेगेटिव सोच की तरफ इनके जाने के चांसेस होते हैं कि एक नेगेटिव सोच आ गई तो उसको इतना डीप सोचेंगे कि कोई दूसरा बंदा इतना डीप नहीं जाएगा। और ये इसीलिए हमने इस बात पे फोकस रखना है कि जो सेंसिटिविटी है वो वीकनेस नहीं है, स्ट्रेंथ है। लेकिन इस स्ट्रेंथ को
हमने किस तरह यूटिलाइज़ करना है या किस तरह यूज़ करना है कि इस पे हम काम कर सकें। सेंसिटिव लोग इंट्रोवर्ट इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है अपने आप को मैनेज करने के लिए, अपने आप को वो जो स्टिमुलस बार बार चीज़ों के ओवर फोकस कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, जान रहे होते हैं, ओवरलोड इन्फॉर्मेशन का होता है ना, उसको थोड़ा काम डाउन करने के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जिसके लिए उन्हें उस सिचुएशन से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा खुद से टाइम स्पेंड, अपने साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है, अकेला टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत होती है, और अपने अकेले रहने पे या अपनी अकेली क्रिएटिविटी पे उस पे फोकस करना पड़ता है, अपने माइंडफुलनेस पे काम करना पड़ता है कि उन्हें थोड़ा सा अपने आप को प्रेजेंट में रखने पे काम करना होता है। इस तरह की चीज़ें जो हैं इनको फिर हेल्प कर सकती हैं। आर सेंसिटिव पीपल टेंड टू बी लिटिल ऑब्सेस्ड, थोड़े से परफेक्शनिस्ट होते हैं ना, चीज़ों को डिटेल में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा ऑब्सेशनल या ऑब्सेशनल तो नहीं आप कह सकते, लेकिन हाँ उनमें वो ट्रेड होता है। वो ये सेंसिटिविटी जो है ना, ये एक बायोलॉजिकल ट्रेड है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये आप में इंट्रोड्यूस होगा या आप सीख जाओगे सेंसिटिव होना, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। सेंसिटिव होना एक ट्रेड है जो आप में होता है, और उसकी वजह से आप डिटेल्स और टाइनी परफेक्शनिज्म इन चीज़ों की तरफ जाते हैं। दे आर इम्पल्सिव, आई वांट टू नो हाउ टू कंट्रोल। यस, सेंसिटिव लोग जो हैं वो कभी कभी दे आर वेरी इम्पल्सिव, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियस होते हैं ना, वो एट द स्पॉट एक्ट करते हैं, एक्ट आउट कर लेते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सीखना पड़ता है कि जो, क्योंकि ये डिटेल जानते हैं सारा कुछ, जो है इनको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है। अब इन्हें काम किस चीज़ पे करना है कि जो हम बात कर रहे हैं वो हमने कब और कैसे कम्युनिकेट करनी है, उस पे काम करना है। तो उस पे काम करके इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी इम्पल्सिविटी को, कि उसी इंस्टेंट पे ये बात ना करूं, लेकिन हाँ मैंने ये बात करनी है, उसका सही टाइम और सही तरीका क्या है वो थोड़ा सा देख लें। सेंसिटिव इंसान बेसिकली छोटे प्रॉब्लम में डर जाते हैं, ये सच है या रात को नींद नहीं आती, तो इसका सलूशन बताएं प्लीज़। सेंसिटिव लोग बिल्कुल, सेंसिटिव लोग जो है ना ये प्रॉब्लम से भागते हैं, डिनाई करते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम, स्पेशली जो इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, ये इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरी सोच है। उससे क्या होता है कि ये फर्दर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसीलिए जो वो छोटी प्रॉब्लम्स हैं या वो उनका सलूशन निकालना है, उन पे काम करना है, वो अपने आप को सेव रखने के लिए डिनाइल में जाते हैं या सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस मेरी सोच है। लेकिन एक्चुअली सेंसिटिव पीपल, जो सेंसिटिव लोग हैं, वो बहुत क्लियर होते हैं और उन्हें हर चीज़ का पहले से पता चल जाता है या पहले से समझ आ जाती है। आर सेंसिटिव पीपल टेंड टू बी लिटिल ऑब्सेसिव। यस, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंसिटिव लोग जो हैं थोड़े से ऑब्सेशनल हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी डिटेल्स में काम करते हैं। जी बिल्कुल सबा, दे नीड टू वर्क ऑन देयर कम्युनिकेशन स्किल, स्पेशली जब उन्होंने कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है या कोई टाइम लिमिट होता है, तो उसमें उन्हें काम करना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि उनसे वो टाइम जो प्रेशर होता है ना, वो एक एक्स्ट्रा प्रेशर, उन पे एक्स्ट्रा बर्डन होता है। तो पहले ही उनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो बहुत एक्सट्रीम तेज़ होती है, वो एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें जो भी चीज़ कम्युनिकेट करनी है या कुछ करना है उसके लिए प्री प्लान करना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है। और वेलकम, थैंक यू सो मच, आपको समझ आ रही है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपने नोट डाउन करनी है। क्रिटिसिज्म, अब जब सेंसिटिव लोगों को क्रिटिसाइज़ किया जाता है ना, उसके लिए उनके लिए वो ऐसे ही है जैसे किसी ने उन्हें कत्ल कर दिया है। उनके लिए क्रिटिसिज्म
एक्सेप्ट करना या क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। अब सेंसिटिव लोगों पर इन पे भी इस चीज़ पे भी काम करना होता है कि क्रिटिसिज्म को किस तरह हैंडल किया जाए या क्रिटिसिज्म पे किस तरह कंस्ट्रक्टिवली काम किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव होती हैं, कुछ डिस्ट्रक्टिव होती हैं। अब क्रिटिसिज्म जो है वो ज़रूरी नहीं हमेशा डिस्ट्रक्टिव हो, लेकिन जब इंसान सेंसिटिव होता है तो उसके लिए वो डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। तो तब उसे सोचना है कि इस क्रिटिसिज्म पे किस तरह आपने काम करना है और किस तरह इसमें से निकलना है या फिर इसको किस तरह इम्प्रूव करना है। आपने अपने आप को उस क्रिटिसिज्म के लिए या उस डीलिंग के लिए तैयार रखना है। बहुत सारी, क्योंकि हम सोशल इंसान हैं, हम लोगों से डील करते हैं और ज़रूरी नहीं कि कोई भी हमारे लिए कोई भी किसी चीज़ पे क्रिटिसिज्म नहीं करेगा। तो इसलिए जो सेंसिटिव है उन्हें अपने आप को इन चीज़ों के पे तैयार रखना चाहिए। व्हाट आर देयर कोपिंग स्टाइल? सोल्यूशन फोकस्ड और प्रॉब्लम फोकस्ड। इनका जो कोपिंग स्टाइल होता है वो बेसिकली प्रॉब्लम जो अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन से, सोल्यूशन फोकस्ड है या प्रॉब्लम फोकस्ड है। जब वो एक नेगेटिव चीज़ सोचना शुरू करते हैं, वो डिटेल में सोचते हैं, तब वो प्रॉब्लम फोकस्ड हो जाते हैं। लेकिन जब उन्हें वो क्रिएटिविटी यूज़ करनी होती है या एकदम कोई स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करना होता है, कोई एक प्रॉब्लम आ गई है, तो वो स्पॉन्टेनियस बहुत अच्छा सलूशन भी निकाल सकते हैं। लाइक डिपेंड करता है कि वो किस साइड पे चले जाते हैं। ठीक है, तो वो सोल्यूशन फोकस्ड भी हो सकते हैं और प्रॉब्लम फोकस्ड भी हो सकते हैं। जैसे किसी ने पूछा था कि रात को सोते वक्त नेगेटिव ख्याल है, तब वो प्रॉब्लम फोकस्ड होते हैं, तब वो सोल्यूशन नहीं सोच रहे होते और तब प्रॉब्लम्स की डिटेल में चले जाते हैं। लेकिन जब उनका फोकस सोल्यूशन की तरफ होता है, तब वो सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं और उसके बारे में डिटेल सोचते हैं और उस पर काम करते हैं। जो सेंसिटिव लोग होते हैं, इनके लिए इन्वायरमेंट जो है थोड़ा सा सख्त होता है, क्योंकि इनके लिए इन्वायरमेंट इनका एनिमी है। इन्वायरमेंट जो है, कभी कोई स्टिमुलस आ रहा है, कभी कोई किसी तरह रिएक्ट करता है, कभी कोई चेंजेस आ रही हैं, तो उन पे काम करने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा जो है इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का जो है इनको होता है कि इन्वायरमेंट कंट्रोल होगा तो हम बेटर काम कर सकेंगे। इनको चेंजेस जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, या चेंजेस इनके लिए बहुत सारा डिफ़िकल्ट या स्ट्रेस्ड लेके आती हैं। ये ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं अगर कहीं भी कोई सिचुएशन आए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सडनली गेस्ट आ गए हैं या फिर बहुत सारे लोग मिलने आ गए हैं, तब आप सेंसिटिव इंसान को देख सकते हैं कि वो सेंसिटिव इंसान एकदम जो है उस पॉइंट पे स्टक हो जाएगा। उसे समझ नहीं आएगी कि मैं किस तरह रिस्पॉन्ड करूं या क्या करूं, क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो फिर वो थोड़ी देर के लिए स्टक हो जाते हैं या स्टॉप हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि इस टाइम पे हम किस तरह रिस्पॉन्ड करें। इसलिए जब वो चीज़ें प्री प्लान्ड करते हैं या उन्हें पता होता है कि कब कौन आ रहा है या क्या हो रहा है, तब वो इन सब चीज़ों पे जो है अच्छी तरह काम कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो इनसाइट होती है ना, वो बहुत ज़बरदस्त होती है। दे हैव अ क्लियर आइडिया, अ क्लियर व्यू ऑफ एवरीथिंग अराउंड देम, क्योंकि इनका फोकस बहुत ज़्यादा होता है, हर चीज़ डिटेल में समझ सकते हैं। इवन ना सिर्फ इंसान की, वही बात है, वर्ड्स पे इनका फोकस खाली नहीं होता है, इनका फोकस जो है जेस्चर्स पे, फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, दूसरे को समझने की। आर फीमेल्स मोर सेंसिटिव देन मेल्स? ज़रूरी नहीं है। कभी कभी बहुत सारे मेल्स भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत सारी फीमेल्स भी किसी सिचुएशन में सेंसिटिव होती हैं, और ज़रूरी नहीं कि जो मेल्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हों या फीमेल्स ज़्यादा सेंसिटिव हों।
ये मतलब कि दोनों को इक्वल, दोनों इंसान इक्वली होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, वही मैंने जो आपको कहा है 15 to 20% सिर्फ लोग जो हैं वो सेंसिटिव होते हैं, और उनमें मेल और फीमेल दोनों आती हैं। तो इस पर कोई फ़र्क नहीं है कि मेल ज़्यादा सेंसिटिव है या फीमेल। जो सेंसिटिव है वो सेंसिटिव है, वो फिर चाहे ये नहीं होता कि ज़्यादा कौन है कम कौन है, या तो सेंसिटिव है या नहीं, ये नहीं है, ज़्यादा कम सेंसिटिविटी नहीं होती। जो सेंसिटिव है, अब बहुत सारे लोग जो हैं वो कोई मूवीज़ या इमोशनल चीज़ें या फिर कोई वॉयलेंस जब देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि वो जो लोग हैं वो sensitive है। How culture play a role being sensitive as female as expected to more sensitive to other need in our society? कल्चर हमारा बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि जब हमारा कल्चर अलाउ करता है फीमेल्स को कि जी ये सेंसिटिव हो सकती हैं, कोई बात नहीं, रिएक्ट कर रही हैं, कुछ नहीं हो रहा, रो रही हैं, इमोशनल हो रही हैं, कोई बात नहीं। जब वहाँ ही कोई मेल वही अपने इमोशंस, फीलिंग्स दिखाने की या एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, वो रोए किसी बात पे, तो उसे वहाँ ही टोका जाता है कि नहीं, यू आर मेल, आप आदमी हो, आदमी रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं। तो वहाँ पे हम उन्हें स्टार्ट में ही अपनी सेंसिटिविटी एक्सप्रेस करने से रोक देते हैं, लेकिन सेंसिटिविटी ख़त्म नहीं होती। वो बेसिकली आप में किसी और तरह से, आप में जो है वो जो आपकी पर्सनालिटी में है वो किसी और तरह से इंडिकेट होना शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो आप फिर सबके सामने जो मेल है वो रोए। इसलिए जो हमारा कल्चर है वो अफेक्ट ज़रूर करता है सेंसिटिविटी को, वो अलाउ करता है फीमेल को सेंसिटिव होने के लिए और मेल्स को इनसेंसिटिव होने के लिए, जो कि सही बात तो नहीं है, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ आवर कल्चर। हम उसमें कुछ कह नहीं सकते कि हमारे कल्चर में ऐसा क्यों है, लेकिन हमारे कल्चर में ये चीज़ है, जबकि इस चीज़ को हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। हम किसी इंसान को इस तरह स्नब कर रहे हैं या रोक रहे हैं, या उसे हम फोर्स कर रहे हैं कि वो अपने आप को शो डिफरेंट करे, जबकि वो वैसा नहीं है। आर सेंसिटिव पीपल गुड इन मेंटेनिंग सोशल रिलेशंस? यस, दे आर वेरी गुड विद रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो दूसरों की बातें बहुत ज़्यादा समझ सकते हैं या उनको डिटेल में जान सकते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा एम्पथाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको जो है ना, उनको कोई परेशान नहीं होने देते। लेकिन वहाँ पे जब आती है ना एक्सपेक्टेशंस की बात, जब सेंसिटिव इंसान होता है वो, क्योंकि ख़ुद भी आउटपुट बहुत ज़्यादा दे रहा होता है, वो इनपुट भी चाहता है। वहाँ जहाँ एक्सपेक्टेशन की बात आती है वहाँ फिर वो डिसहार्ट होते हैं और वो परेशान होते हैं और वो उन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, और वो वहाँ पे जो है थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं दूसरे लोगों से और सोचते हैं क्यों इसने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, या इसने मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं किया। तो इसकी वजह से, वो सेंसिटिविटी की वजह से, जो बहुत सारे लोग हैं वो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, लेकिन जब उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। सेंसिटिव होते हैं इसलिए डिस्टर्ब भी जल्दी हो जाते हैं। तो वहाँ पे आके थोड़ी सी शायद रिलेशनशिप में जो है प्रॉब्लम हो, और उस वजह से प्रॉब्लम हो, वरना दे आर वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग। या फिर जो थोड़े बहुत इंटरेक्शन उनके होते हैं, जैसे अगर वो काउंसलर हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में एक्सेल करते हैं अगर वो सेंसिटिव हों तो, क्योंकि वो दूसरे लोगों को जब समझ ज़्यादा सकते हैं, उन्हें कंसोल अच्छा कर सकते हैं, और जब कंसोल कर सकते हैं तो जो दूसरे लोग हैं उनको फ़ायदा भी इन चीज़ों से ज़्यादा होता है। सेंसिटिव पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम रिलेशनशिप। बिल्कुल, वो हाई एक्सपेक्टेशंस क्यों होती हैं? क्योंकि वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे इनपुट दे रहे होते हैं और वो वैसा ही आउटपुट चाहते हैं।
लेकिन वो ये इसमें फिर उन्हें बैलेंस रखने की ज़रूरत होती है। इसमें जो सेंसिटिव लोग हैं उनको बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेसिकली सम से आई एम टू सेंसिटिव, बट ट्रूथ इज़ आई जस्ट फील टू मच। एवरी वर्ड, एवरी एक्शन एंड एवरी एनर्जी गो स्ट्रेट टू माई हार्ट। बिल्कुल जो सेंसिटिव लोग हैं उनके साथ यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो ना सिर्फ वर्ड्स सुनते हैं बल्कि उन वर्ड्स को फील करते हैं, उनके साथ एम्पैथाइज करते हैं, उनसे उन वर्ड्स के साथ जो फीलिंग्स अटैच हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हर बात जो है या हर वो जो मैंने जैसे पहले ही बताया क्रिटिसिज्म या फिर कोई नेगेटिव सजेशन या नेगेटिव बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो सेंसिटिव लोगों को ज़्यादा मुश्किल डील करने में लगती है या उनसे डील नहीं कर पाते। सेंसिटिव पीपल आर नॉट ओनली गुड इन देयर ओन वर्क बट फॉर द सोसाइटी एज वेल। वी नीड सेंसिटिविटी इन सॉर्ट ऑफ आवर मोरल वैल्यू भी। बिल्कुल, अगर सेंसिटिविटी इस दुनिया में ख़त्म हो जाए तो फिर मेरे ख़्याल में ये दुनिया थोड़ी एक स्टॉप पॉइंट पे आ जाएगी और आगे जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर सकेंगे, इतना ज़्यादा, क्योंकि ये क्रिएटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, नई चीज़ें, नई सजेशंस इनसे ही आते हैं, सेंसिटिव लोगों से आते हैं। जो बाकी लॉजिकल लोग होते हैं या कम सेंसिटिव लोग होते हैं वो तो एक रूटीन सेट पैटर्न से चल रहे होते हैं, वो कुछ भी चेंज नहीं करते, वो डिफरेंट नहीं सोचते। सेंसिटिव लोग डिफरेंट सोचते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं। थैंक यू। अच्छा, इसके साथ एक बहुत मज़े की बात है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने पढ़ी है कि सेंसिटिव लोग जो है ना वो हैंगरी होते हैं। अब हैंगरी क्या होता है कि वो हंगरी जब होते हैं तो वो एंग्री होते हैं, मतलब कि उनसे जो चीज़ें, जो ये बेसिक चीज़ें हैं वो बियर नहीं कर पाते और उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है बाकी लोगों से। तो वो जब उन्हें भूख लगी होती है या कुछ होता है तो वो साथ ही गुस्से में आ जाते हैं। तो इसीलिए इस टर्म को कहा जाता है हैंगरी। जो सेंसिटिव लोग हैं वो हैंगरी होते हैं। और इसके साथ हमेशा याद रखें कि जो भी लोग सेंसिटिव हैं, दिस इज़ नॉट योर वीकनेस, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ। लेकिन आपने उसको किस तरह यूटिलाइज करना है, किस तरह उसको डील करना है, ये आप पे डिपेंड करता है। सेंसिटिव लोगों में ज़मीर भी बहुत ज़्यादा होता है। कहते हैं ना कि कुछ लोगों का ज़मीर मरा हुआ है। सेंसिटिव लोग जो हैं वो गलत चीज़ों की तरफ या गलत करने की तरफ बहुत कम जाते हैं क्योंकि उनका ज़मीर बहुत एक्टिव होता है। मे बी स्ट्रेंथड और इंक्रीज बाय कल्चर। बिल्कुल, हमारे कल्चर का भी रोल है हर चीज़ में, लेकिन कल्चर जो है वो दिनों में चेंज नहीं होते। एक इंसान कल्चर चेंज नहीं कर सकता। तो कल्चर चेंज करने के लिए सबसे पहले हम सबको इंडिविजुअली अपने ऊपर फोकस करना है, ख़ुद को चेंज करना है, ख़ुद को ग्रूम करना है। और जब हम खुद पे काम कर सकेंगे तो ऑफ कोर्स हमसे आगे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, तब कल्चर कहीं चेंज होगा। कल्चर चेंज जो है जनरेशन्स मांगती है। कल्चर चेंज दिनों में नहीं होता, या वो दिन एक कुछ दिनों की बात नहीं होती। तो इसीलिए आपने जो है कल्चर अगर चेंज करना है तो यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। तो याद रखें, अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप इनोवेटिव हैं। आप इन चीज़ों पे अगर फोकस करें तो आप अपने आप को बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने आप को इन चीज़ों में बहुत फ़ायदा दे सकते हैं। बस अपने जो इमोशंस हैं उनको हैंडल करना आपने सीखना है। उनको जो राइट टाइम है या जो राइट वे है उसमें कम्युनिकेट करना है, आपने अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है। और ये सोचें कि रिसर्चर्स के मुताबिक अगर आप सेंसिटिव हैं तो यू कैन बी बेस्ट लीडर, बेस्ट सोशल वर्कर, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट, बेस्ट पर्सन इन IT, बेस्ट पर्सन एज ए टीम मेंबर। क्योंकि आपकी तरह बाकी लोग
डिटेल में नहीं सोच सकते या डिटेल में नहीं फोकस कर सकते, और सेंसिटिव लोगों के बगैर ये दुनिया जो है ये इनकम्प्लीट है, और इस दुनिया के जो बहुत सारे काम हैं वो नहीं चल सकते। ये दुनिया इसीलिए बैलेंस है, या इसी तरह इसी वजह से चेंजेस और नई चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हाँ इस दुनिया में अगर लॉजिकल लोग हैं तो सेंसिटिव हैं, और एज ए टीम दे वर्क वेरी गुड। जहाँ पे सेंसिटिव लोग स्टक हो जाते हैं वहाँ पे लॉजिकल लोग उन्हें हेल्प कर सकते हैं, जहाँ पे लॉजिकल लोग स्टक हो जाते हैं वहाँ पे सेंसिटिव लोग उन्हें हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए ये इसको वीकनेस नहीं कंसिडर करना, इसको स्ट्रेंथ कंसिडर करना है, इस पे बहुत सारा काम करना है, अपने आप पे काम करना है, और इस बात पे आप पे खुशी होनी चाहिए आपको कि एज ए सेंसिटिव पर्सन आप बहुत ज़्यादा एम्पैथाइज कर सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। और एक बात याद रखें, या फिर कोई आपको कहे कि आप सेंसिटिव हैं, आप वीक हैं, ये एक वीकनेस है, तो उन्हें ज़रूर ये सवाल करें, क्या कभी जालिम या अब्यूज़र जो है वो अच्छा हो सकता है, वो स्ट्रेंथ हो सकती है? क्या अब्यूज़ करना इज़ ए स्ट्रेंथ? क्या जुल्म करना इज़ ए स्ट्रेंथ? अगर तो वो स्ट्रेंथ है तो फिर सेंसिटिविटी वीकनेस है, और अगर वो स्ट्रेंथ नहीं तो सेंसिटिविटी इज़ नॉट वीकनेस। तो इसके साथ मैं आप सबसे इजाज़त लूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और अपने आप पे काम करते रहें, अपने आप को सेल्फ ग्रो करते रहें। अगर आपको है कि किसी टॉपिक पे, किसी चीज़ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हो, या आप चाहते हो उस पर डिस्कशन हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पे कोई डिस्कशन चाहते हैं। इसके अलावा लाइफ स्किल काउंसलिंग सर्विसेज जो है यूट्यूब चैनल भी है, डू सब्सक्राइब और उसको भी देखें, उसमें भी बहुत सारे आपको जो है टिप्स मिलेंगे, साइकोलॉजिकल टिप्स। तो टेक केयर, कीप ग्रोइंग, अल्लाह हाफ़िज़।